चलो, कल सुंदरवन डेल्टा से लिखे थे, वहां से एक बार रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं ना। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियां करता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। यह विश्व का सबसे बड़ा क्या है? डेल्टा है। कितने देशों में फैला है? कौन कौन सा? भारत और भारत में कितना परसेंट? बांग्लादेश। भारत के कौन से राज्य में? सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में कौन सा प्रमुख वन पाया जाता है? कौन सा वन? मैंग्रोव वन। कौन सा टाइगर पाया जाता है? कौन सा? रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है ना। सुंदरवन डेल्टा को नेशनल पार्क के रूप में घोषित कब किया गया था? 1954 है ना, ठीक है ना। जल्दी बैठ जाओ, बैठ दो पहले, अभी पढ़ाई नहीं रहूं, लाइट बंद करवा रहे दिखता नहीं है क्या? चमकता है क्या? चलो सामने ध्यान दो इधर। इसके बाद हम लोग आए थे शिलांग पठार के बारे में। शिलांग पठार जो है, इसके अंतर्गत कुल कितने पहाड़ियां पड़े थे? पहला बताओ, जोर से बोलो। दूसरा? खांसी। तीसरा? जयंतिया। खांसी पहाड़ी में कितने शहर? 3 शहर देखे थे। पहला मासीराम, दूसरा और तीसरा सोहरा। सबसे अधिक वर्षा मासीराम में होता है ना। मासीराम से पहले छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, अबूझमाड़, ठीक है ना। मेघालय की पठार की सबसे ऊंची चोटी बताओ। नोकरेक। कौन सा है? और नोकरेक कौन सी पहाड़ी में है? कौन सी पहाड़ी? पीछे आवाज नहीं जा रहा होगा तो इधर सामने आ जाओ, जगह है। तो उतना दूर क्या आवाज अभी नहीं जाएगा, बॉक्स से नहीं बन पा रहा है, आवाज नहीं जाएगा, समझ ही नहीं आएगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। इधर सामने पूरा खाली, सामने आके बैठो, कवर करो इधर। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, सामने आओ। चलो, शिलांग पठार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एक, कौन सा मिट्टी? कौन सा वन? कौन सा वन है? सदाबहार वन, ठीक है ना। दक्कन का पठार के अंतर्गत कुल कितने क्षेत्र आते हैं? दक्कन के पठार में 3 क्षेत्र हैं। सबसे पहला दक्कन ट्रैप, दूसरा कर्नाटक का पठार। याद तो है कि नहीं? जल्दी बता दो, तो थोड़ा जवाब दो, बताओ तब अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तीसरा बताओ। आंध्र प्रदेश का पठार, ठीक है ना। दक्कन का पठार मुख्य रूप से कहाँ है? महाराष्ट्र। दक्कन का पठार किससे निर्मित है? ज्वालामुखी के लावा से। कौन सी मिट्टी पाया जाएगा? फसल। दक्कन ट्रैप में कौन सी चट्टानें हैं? बेसाल्ट चट्टान। कौन सा चट्टान? ठीक है ना। दक्कन ट्रैप की मुख्य नदी? गोदावरी नदी। कौन सा नदी है? दक्कन ट्रैप का पिछड़ा क्षेत्र? विदर्भ। कौन सा है? ठीक है ना। कर्नाटक का जो पठार है, ये किससे संलग्न है? पश्चिमी घाट पर्वत से। किससे संलग्न है? और इसे हम मलनाड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलनाड। मलनाड क्षेत्र 2 भाग में बटा है। उत्तर का क्षेत्र कौन सा पठार? भाई कर्नाटक का पठार देखे थे। उत्तर का क्षेत्र क्या है? बेंगलोर का पठार। दक्षिण का? आधे लोग को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूं, ठीक है नहीं आए थे क्लास कल, समझे थे, घर में जाके लिखे थे। डाउट होता तो एक बार वीडियो भी देख लिए करो, समझ में आ रहा है तब आपको याद रहेगा। कल पढ़े और आज याद नहीं है तो कल का कोई मतलब ही नहीं हुआ आप लोगों का। कितना मेहनत करके पढ़े बैठे यहाँ, हर चीज को समझ रहे हो, फिर भी नहीं बता पा रहे हो तो क्या मतलब? फिर पढ़ने का वैल्यू हो नहीं पा रहा है। अगर नहीं बता पा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं होगा पढ़ के आप लोगों का। कल के क्लास का आज नहीं बता पाओगे तो कैसे चलेगा? आ रहा समझ में? हाँ है ना। चलो, कर्नाटक का जो पठार है जहां बाबा बुदान की पहाड़ी है, उसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? मुल्यानगिरी। क्या नाम है? और ऑक्सफोर्ड एटलस के अनुसार
कुंद्रेमुख, क्या बता दो? ठीक है ना। कर्नाटक के पठार में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोड़ा जोर से बोलो। लौह अयस्क। कौन सी नदी बहती उधर? कावेरी नदी। कौन सा नदी है? कर्नाटक के पठार में शरावती नदी भी बहता है। कौन सा जल प्रपात है उसपे? जोगिया गरसोप्पा। जोग गरसोप्पा का खास बात क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात अपन देखे थे, जिसे क्या नाम से भी जानते हैं? महात्मा गांधी जलप्रपात। आंध्र प्रदेश का जो पठार है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? जिसमें सब उत्तर में क्या है? उत्तर में, हाँ ऐसे ही बताओ, गलत गलत। उत्तर में क्या है? तेलंगाना का। दक्षिण में रायलसीमा। रायलसीमा का पठार आता है आंध्र प्रदेश में। किसमें आता है? ठीक है ना। फिर देखे थे पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत का टोटल लंबाई लगभग कितना लिखा है? 1600 किलोमीटर। ठीक है ना। और पश्चिमी घाट को ही बोलते हैं सह्याद्री पर्वत। कौन सा पर्वत? सह्याद्री पर्वत जो है मुख्य रूप से हम बात करें तो ताप्ती नदी से चालू होता है, बताया था, और नीचे कहां तक जाएगा? कन्याकुमारी तक। कहां तक जाएगा? जिसको महाराष्ट्र में बोलते उत्तरी सह्याद्री और कर्नाटक में दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का हम बात करें तो उत्तरी सह्याद्री में सबसे पहले हम देखते हैं त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? जहां से कौन सा नदी निकलता है? जोर से बोलो। गोदावरी नदी। ठीक है ना। और त्र्यंबकेश्वर के नीचे है कालसूबाई। क्या है बता दो? कालसूबाई की ऊंचाई है 1646। कितना है? जिसका खास बात क्या है? उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंचा चोटी है, जिसका नाम क्या है? कालसूबाई। कालसूबाई के नीचे देखे थे महाबलेश्वर। क्या था? महाबलेश्वर से कौन सी नदी? कौन सी नदी? ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में बोलते हैं दक्षिणी सह्याद्री। जहां सबसे ऊंचा चोटी अपन देखे थे इस क्षेत्र में कुंद्रेमुख। क्या देखे थे? कुंद्रेमुख। और कुंद्रेमुख के नीचे है ब्रह्मगिरी। क्या था बता दो? यहां तक देखे थे ना। तो ब्रह्मगिरी से क्या निकलता है? कौन सी नदी? कावेरी नदी। त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी। तो ये सब नदियों का नाम कहां से निकलता है, ये सब मेन क्वेश्चन बनेगा। आ रहा समझ में? हाँ है ना। चलो यहां तक देख चुके थे अपन। तो कर्नाटक तक आ चुके थे। अब कर्नाटक के थोड़ा सा नीचे का अपन एरिया देखेंगे। यहां तक हो चुका था सबका? हाँ है ना। चलो इसके बाद का किस्सा देखते हैं क्या क्या है। देखो जितना भी पढ़े रहते एक बार कम से कम रिवाइज करो, घर में जाके लिखो, तब आपको जो पढ़ उसका महत्व समझ आ पाएगा। क्योंकि जब कोई आदमी कोई पूछता है और आंसर जवाब देते हो तो उस समय जो मन में खुशी होता है वो आप ही लोग समझ पाओगे, जिन लोगों को याद होता है। और जिन लोगों को याद नहीं, ऐसा लगता है कि हम लोग पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, पढ़ रहे तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसे डाउटफुल हो जाते हैं। तो जो मेहनत है उसको सही ढंग से समझो कि कैसे तैयारी करना है, और अभी से भीड़ोगे तब वो हो पाएगा। समझ आ रहा ना। 6वां 7वां दिन है अभी आधे लोगों का, तो अभी से भीड़ोगे तब आपका कोई तैयारी में आगे बढ़ पाओगे। शुरू में ही कमजोर हो जाओगे तो फिर आगे कुछ होगा नहीं। समझ आ रहा है? तो शुरू से एकदम स्ट्रांग बनो, बेस एकदम मस्त मजबूत रखो, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है। चलो तो यहां तक अपन देख चुके थे, आगे बढ़े। हाँ है ना। चलो चलो एक बार फिर से अपन देखते हैं। सबसे ऊपर में कौन सी चोटी यहां पास? कौन सा? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर के नीचे कालसूबाई। कालसूबाई के नीचे, तो यहां तक महाराष्ट्र का एरिया अपन मानते हैं। इसके नीचे कर्नाटक में कौन सा? कुंद्रेमुख। क्या आता है? चलो कुंद्रेमुख के जस्ट नीचे आता है ब्रह्मगिरी। क्या आता है? तो इसको हम लेते हैं कौन सा? ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी की जो चोटी है यहां से आपका कौन सी नदी निकलता है? अभी बताया था कौन सा नदी? कावेरी नदी। कौन सा नदी? कावेरी नदी। तो याद रखना है कि ब्रह्मगिरी की चोटी से कौन सा नदी मुख्य रूप से निकलता है बोलेंगे तो कावेरी नदी का मुख्य रूप से क्या होता है? उद्गम। आ रहा बात समझ में? है ना। अब इसके बाद अपन देखेंगे, ध्यान से देखना, जैसे यहां पर हम देखे थे मुख्य रूप से
ये पूरा कौन सा एरिया था हमारा, पूरा दक्षिण तक कौन सा पर्वत है भाई, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। और पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणी है इसका कौन सा एरिया कहाँ पास आपस में टकरा जाते हैं और किससे टकराते हैं याद रखना। तो इधर इधर आपका है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, कौन सा श्रेणी है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। तो ये दोनों जो पर्वतें हैं ये आपस में कहाँ पास टकराते हैं, तो ये आपका टकराते हैं मेन आपका केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में। कहाँ आपका केरल और तमिलनाडु का जो एरिया है यहाँ दोनों पर्वत आपस में टकरा जाता है, समझ आ रहा है। और दोनों पर्वत जब आपस में टकराता है तो उसे ही एक नया नाम देते हैं जिसको बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। क्या बोलते हैं, नीलगिरी पर्वत, समझ आ पा रहा है। तो देखो ध्यान से, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी ये है और ये क्या है बता दो, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। दोनों जब आपस में टकरा जाते हैं तो कौन से पर्वत का निर्माण होता है, नीलगिरी पर्वत का निर्माण होता है। तो वही चीज यहां देखो बताया गया, ध्यान देना कि केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी दोनों टकराते हैं तो कौन से पर्वत का निर्माण होता है, नीलगिरी पर्वत का क्या होता है निर्माण। और इसी नीलगिरी पर्वत का जब निर्माण होता है तो इसी में एक ऊंची चोटी का भी निर्माण होगा। और इसमें यहाँ जो ऊंची चोटी आपका जो पाया जाएगा यहाँ पास, इस ऊंची चोटी को क्या नाम से जानते हैं इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको बोलते हैं डोडा बेट्टा। क्या बोलते हैं, डोडा बेट्टा। क्लियर है सबका, है ना। और डोडा बेट्टा का ऊंचाई कितना बताया गया है, 2637 मीटर। कितना मीटर है, 2637 मीटर, जो पूरे नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। याद रहेगा सभी को। तो ध्यान से बताना, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी जहां टकराते हैं वहां कौन सा पर्वत बनता है, कौन सा पर्वत, और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा। नीलगिरी पर्वत का ऊंची चोटी डोडा बेट्टा का हाइट कितना है, डोडा बेट्टा की ऊंचाई 2637। ये आपको याद रखना है। क्लियर है सबका, है ना। चलो फिर से बताओ, सबसे ऊपर में त्र्यंबकेश्वर बोलोगे तब याद होगा। सबसे ऊपर में त्र्यंबकेश्वर के नीचे, त्र्यंबकेश्वर के नीचे कालसूबाई, कालसूबाई के नीचे, कालसूबाई के नीचे। अब आते कर्नाटक में सबसे पहला कुंद्रेमुख। कौन सा है, कुंद्रेमुख के नीचे ब्रह्मगिरी। क्या है बता दो, ब्रह्मगिरी से क्या निकला, कौन सा नदी, और ये महाबलेश्वर, सॉरी ये रुको, ये त्र्यंबकेश्वर से क्या निकलता है, और कावेरी नदी ब्रह्मगिरी। यहां से ब्रह्मगिरी से क्या निकलेगा, और यहां से क्या निकलता है, कृष्णा नदी। कहां से, महाबलेश्वर। तो ये देखो प्रमुख नदियां आपको ध्यान रखना है, कौन कौन कहां टकराते हैं और कौन सा पर्वत बनता है। ये सब चीज आपको एग्जाम में पूछेगा। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है कि नीलगिरी पर्वत का निर्माण कैसे होता है। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी जहां पास टकराते हैं वहीं पास आपका नीलगिरी पर्वत बनता है, जो एक प्रकार का पर्वतीय गांठ होता है। क्या होता है, पर्वतीय गांठ होता है आपका। तो ये आपको ध्यान रखना मुख्य रूप से। क्लियर है सबका। चलो आगे बढ़े इसमें। चलो नीचे अगर देखते हैं अपन ध्यान से, तो इसके बाद देखो नीलगिरी पर्वत में आपको कुछ कुछ क्षेत्र आपको मिलेगा। फिर से एक बार देखते हैं, ये हमारा कौन सा पर्वत था बता दो, ये वाला। दोनों टकराया क्या बना, क्या बनता है। अब इसी ये नीलगिरी पर्वत दो क्षेत्र में फैलेगा। आधा क्षेत्र आपका केरल में आता है, किस में आता है, और आधा किस में जाएगा, तमिलनाडु में। कहाँ जाता है, तो तमिलनाडु के क्षेत्र तरफ आपको कुछ यहाँ दार्शनिक स्थल मिलेगा तमिलनाडु तरफ, जिसको बोलते हैं ऊटी। क्या बोलते हैं, तो इसी नीलगिरी पर्वत पर कौन सा क्षेत्र आपको याद रखना है, ऊटी जो है वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। इसी को बोलते हैं उटक मंडल। क्या बोलते हैं, उटक मंडल के नाम से अपन जानते हैं। क्लियर है सबका। ऊटी को क्या बोलते हैं, तो ऊटी या उटक मंडल जो है कौन सा राज्य में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा आपका, तमिलनाडु। क्लियर है सबका। और इसी में हम बात करें तो केरल वाला जो एरिया है, कौन सा एरिया, केरल वाले एरिया में एक सदाबहार वन का क्षेत्र मिलेगा
और एकदम शांत क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं शांत घाटी। क्या बोलते हैं? शांत घाटी के नाम से जानते हैं। इसी के इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट वैली। क्या बोलते हैं? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है कि साइलेंट वैली कहाँ है बता दो। केरल में। ऊटी या उटक मंडल कहाँ है? ऊटी या उटक मंडल तमिलनाडु। दोनों ही कौन से पर्वत में है? नीलगिरी पर्वत कितने राज्य में फैला है? 2 राज्य में। पूर्व वाला हिस्सा तमिलनाडु, पश्चिम में आपका केरल। तमिलनाडु में क्या है? ऊटी, और केरल में शांत घाटी। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना? चलो इसी के नीचे अपन और आगे बढ़ते हैं। यहां पास चलो इसी के नीचे अपन और आगे बढ़ेंगे नीलगिरी पर्वत के आगे। तो नीलगिरी पर्वत के आगे जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ पास आपको छोटा सा एक गेप मिलता है, दर्रा मिलता है। तो उस दर्रे का नाम आपको यहाँ पूछा जाता है कि इस दर्रे को हम क्या नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो ये यहाँ पास कुछ दर्रा बनता है। इस दर्रे को क्या नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं पाल घाट दर्रा। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पास हमारा जो गेप मिला यहाँ पास, इसको आने जाने का रास्ता बनता है दर्रा, इसी को क्या बोलते हैं? पाल घाट। क्या बोलते हैं? तो पाल घाट दर्रा जो है कहाँ है बता दो? केरल में। नीलगिरी पर्वत के जस्ट नीचे आपको ये दर्रा मिलेगा। कौन सा दर्रा? पाल घाट दर्रा आपका मिलता है। क्लियर है यहाँ तक सबका? हाँ है ना? तो फिर से बता दो, नीलगिरी पर्वत में तमिलनाडु तरफ, केरल तरफ, इसी के नीचे पाल घाट। कौन सा घाट? पाल घाट दर्रा है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो चलो यहां पर हम देखते हैं अभी हम कहां तक पहुंच चुके हैं। तो ये मान के चलते कौन सा पर्वत है? नीलगिरी पर्वत। इसी के नीचे आते हैं तो यहाँ एक क्या मिलेगा? पाल घाट दर्रा मिलेगा। क्या मिलेगा? अब यहाँ पर देखो, पाल घाट के दक्षिण में, पाल घाट के क्या आपका दक्षिण में यहाँ पास 3 पर्वतें आपस में टकराती है। एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर बना लेता हूं। चलो यहां पास अपन बनाते हैं कौन सा पर्वत? नीलगिरी पर्वत। ठीक है, यहां पास से कौन सा दर्रा मिलेगा? पालघाट दर्रा। इसी के दक्षिण में आएंगे तो फिर से एक पर्वतीय गांठ मिलता है, मतलब एक से अधिक पर्वत जहां टकराते हैं वहां पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है। तो यहाँ फिर से एक नया पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है। इसको आपको यहाँ से ध्यान रखना है। क्लियर सबका? हाँ है ना? तो पाल घाट के दक्षिण में ये जो पर्वतीय गांठ का जो निर्माण आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको हम क्या नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं अनाई मुड़ी। क्या बोलते हैं? अनाई मुड़ी। समझ आ पा रहा है? क्या नाम से जानते हैं? अनाई मुड़ी। अब ये जो अनाई मुड़ी जो है बहुत सारे पर्वतों के टकराने का एक टकराया है, वहीं पास पर्वतीय गांठ बने हैं और उसी को क्या बोलते हैं? अनाई मुड़ी बोलते हैं। तो अनाई मुड़ी के आपके उत्तर में ये जो आपका पर्वत दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं अन्नामलाई। क्या बोलते हैं? अन्नामलाई। क्लियर है सबका? तो अनाईमुड़ी के उत्तर में क्या है? अन्नामलाई पर्वत। कौन सा पर्वत है? क्लियर सबका? और अनाईमुड़ी के जो जस्ट नीचे का हम बात करें दक्षिण में, तो इसको बोलते हैं कार्डमम। कौन सा पहाड़ी? कार्डमम को ही बोलते हैं इलायची पर्वत। क्या बोलते हैं? इलायची पर्वत के नाम से भी इसको जानते हैं। ये बात क्लियर है सबका? तो अनाईमुड़ी के दक्षिण में कौन सा पर्वत? कार्डमम। उत्तर में अन्नामलाई। उत्तर में क्या है? क्लियर है? और उसके बाद हम बात करें उत्तर पूर्व में, क्या बता दो? ये जो उत्तर पूर्व दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं पालनी पहाड़ी। क्या बोलते हैं? पालनी पहाड़ी। क्लियर है सबका? तो लाइन से आपको याद रखना, ध्यान देंगे सब लोग। तो ये जो हम बात करें पालघाट दर्रा के नीचे का जो किस्सा क्या है, यहाँ पर फिर से 3 पर्वत आपस में टकराए हैं। कौन कौन से 3 पर्वत? पहला अन्नामलाई, कार्डमम और पालनी। तीनों जब टकराए तो एक पर्वतीय गांठ बना। उस पर्वतीय गांठ को हम वहाँ की ऊंची चोटी भी बोलते हैं और पर्वतीय गांठ का नाम भी है, जिसका नाम क्या बोलते हैं? अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी पर्वतीय चोटी भी है और पर्वतीय गांठ का नाम भी है। समझ आ पा रहा है?
हाँ है ना, जल्दी बताओ। तो देखो अन्नामलाई जो है ये दो राज्यों को स्पर्श करता है, आपका केरल और तमिलनाडु। किसको किसको? आपका कार्डमम, आपका ये भी केरल और क्या बता दो, तमिलनाडु। लेकिन पालनी केवल तमिलनाडु। तो क्वेश्चन आता है पालनी पहाड़ी कहाँ है, जल्दी बता दो। तमिलनाडु में पालनी पहाड़ी, तमिलनाडु। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना। और इसी का हम बात करें नीचे में, जो तीनों में से हम बात करें तो यहाँ पास एक पर्वत चोटी का भी निर्माण होता है, जहाँ पास पर्वतीय घाट बने हैं। तो यहाँ जो पर्वत चोटी बनता है उसका भी नाम क्या है? अनाईमुड़ी। किसका बता दो। अब इन तीनों में प्रमुख कौन है, तीनों पर्वत में, जिसको हम इस चोटी का नाम देंगे? तो वो बताओगे अन्नामलाई। क्या है बता दो। तीनों में सबसे प्रमुख कौन है? तो जो अनाईमुड़ी जो चोटी है, जिसका हाइट आपको बताया गया है 2696। कितना है? तो 2696 मीटर किसकी ऊंचाई है? अनाईमुड़ी। और ये जो अनाईमुड़ी है ये अन्नामलाई की ऊंची चोटी है। किसकी? अन्नामलाई की क्या है बता दो, ऊंची चोटी है, ये याद रखना। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। तो फिर से एक बार देख लो, ये हमारा कौन सा दर्रा था बता दो। पाल घाट। तो पाल घाट दर्रा के नीचे हम देखें तो हमें एक पर्वतीय गांठ मिलेगा, उसका नाम भी क्या है, और एक पर्वत चोटी भी है। तो अनाईमुड़ी किसकी ऊंची चोटी? अन्नामलाई। तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी क्या बता दो? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी के उत्तर पूर्व में, दक्षिण में, उत्तर में, उत्तर में अन्नामलाई। अन्नामलाई की ऊंची चोटी। और अनाईमुड़ी का सबसे खास बात यह है कि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत, क्या लिखा रहा है? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत मतलब ये वाला जो किस्सा हम देखे पूरा नीचे का एरिया, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अनाईमुड़ी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। और अनाईमुड़ी किसकी ऊंची चोटी है बोलेंगे तो? अन्नामलाई। किसका है? अन्नामलाई। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना। चलो तो फिर से एक बार देखना ध्यान से, अपन क्या क्या समझे हैं। चलो देखो, सबसे पहले चीज समझे पाल घाट दर्रा। कौन सा देखे? पाल घाट के नीचे हम सीधा जाएंगे अनाईमुड़ी में। किस में जाएंगे? अनाईमुड़ी के उत्तर में, दक्षिण में कार्डमम, उत्तर पूर्व में पालनी केवल कहाँ है? तमिलनाडु। केवल कहाँ है? और अनाईमुड़ी के उत्तर में अन्नामलाई। ये दोनों नाम कंफ्यूजन होता है। अनाईमुड़ी, मुड़ी मतलब ऊंचा क्षेत्र, समझ में आ रहा है? तो चोटी है बस, वो समझ में आ रहा है। तो अनाईमुड़ी के उत्तर में, दक्षिण में, दक्षिण में, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी की ऊंचाई 2696 मीटर। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना। चलो जल्दी बताइए। चलो एक बार ध्यान से देखेंगे क्या क्या अपन देख रहे हैं। चलो सबसे ऊपर में क्या मिला था बताओ? सबसे ऊपर में त्र्यंबकेश्वर के नीचे कालसूबाई, कालसूबाई के नीचे महाबलेश्वर के नीचे कुद्रेमुख के बाद ब्रह्मगिरी। तो यहां तक तो किस्सा हो गया। उसके बाद दो पर्वत आपस में टकराई इधर से। कौन सा पर्वत? नीलगिरी। नीलगिरी के नीचे पाल घाट से लगा हुआ अन्नामलाई। अन्नामलाई के बाद अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी के नीचे कार्डमम। कार्डमम के उत्तर पूर्व में पालनी। समझ आ पा रहा है? तो पूरा आपको लाइन से पता होना चाहिए कहाँ पास क्या क्या है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है और आता भी है क्वेश्चन यहाँ से। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। आगे बढ़े। चलो अब कुछ पालनी पहाड़ी के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको ध्यान रखना है। चलो ये मान के चलते हैं, ये हमारा अनाईमुड़ी। क्या बता दो? ये वाला क्या था? अन्नामलाई। ये वाला कार्डमम। और ये पालनी। तो पालनी पहाड़ी को लेके कुछ क्वेश्चन आएगा। कौन से पहाड़ी को लेके? कि पालनी पहाड़ी में कुछ स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र यहाँ पाए जाते हैं, जिसको क्या नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं कोडाइक नाल। क्या बोलते हैं? कोडाइक नाल। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कोडाइक नाल जो है ये मुख्य रूप से कौन सी पहाड़ी में बता दो? पालनी। कौन से पहाड़ी में है? पालनी पहाड़ी में है। और एक प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र भी है जो स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन क्षेत्र में आता है। किस में आता है?
स्वास्थ्य और उधर पर्यटन क्षेत्र में आता है। क्लियर है सबका? हाँ है ना। और कार्डामम पहाड़ी को और क्या बोलते हैं? ये जो हमको दिख रहा है ये वाला, इसी क्या बोलते हैं? इलायची, इलायची पर्वत। और इलायची पर्वत भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत है। इसके बाद कोई पर्वत मिलेगा क्या? नहीं। तो भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत बोलेगा तो इलायची पर्वत का ही नाम क्या है? कार्डामम। क्या है बता दो? कार्डामम। आ रहा समझ में? हाँ है ना। तो यहां से और क्या देखने मिला कि पालनी पहाड़ी में कौन सा पर्यटन क्षेत्र है? कोडाइकनाल। क्या है बता दो? कोडाइकनाल। कार्डामम का नाम क्या है? इलायची। और इलायची का खास बात, भारत का सबसे क्या है? दक्षिणतम चोटी। भारत का सबसे, सॉरी, दक्षिणतम पर्वत है, चोटी नहीं। क्लियर है यहां तक सबका? हाँ है ना। चलो, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट मुख्य रूप से पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी लाइन से। क्लियर है सबका? हाँ है ना, जल्दी बताओ। अब यही पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणी अपन देखे, उसी में आपका कुछ कुछ दर्रे हैं। एक दर्रा तो अपन देख चुके हैं, और भी यहाँ पास बहुत सारे दर्रे आपको मिलेंगे, तो उसको अपन लाइन से देखते हैं। ठीक है, चलो। तो ये वाला हमारा जो पूरा देख लो, दर्रा वाला जो इलाका है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखें महाराष्ट्र वाले में। कौन से एरिया में देखते हैं? तो महाराष्ट्र वाले एरिया में दर्रा मतलब समझ आ रहा है, दो पर्वतों के बीच का रास्ता जो है, उसके बारे में हम देखते हैं। चलो, तो दो पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र यहाँ बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? दर्रा। क्या बोलते हैं? दर्रा के नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले महाराष्ट्र में हमको एक दर्रा मिलेगा। महाराष्ट्र में दो दर्रे आपको याद रखना है। कितने दर्रे याद रखना है? दो ठो गैप आपको दिखेगा, समझ आ रहा है? उसके बाद नीचे अपन आएंगे कहाँ पास? सीधा केरल में। कहाँ मिलेगा? केरल वाला इलाके में क्या मिलेगा आपको? यहाँ पास। ठीक है, केरल में आपको दो ठो मिलेगा। केरल में कितना मिलेगा? दो दर्रे यहाँ से आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा पहला वाला दर्रा, ये हो गया दूसरा, यहाँ पास तीसरा, और ये क्या हो गया? चौथा। समझ आ रहा है? तो चार प्रमुख दर्रे यहाँ से आपको पता होना चाहिए। क्लियर है तक सबका? तो महाराष्ट्र में देख लो, सबसे पहला दर्रा हमको क्या मिलेगा? जिसका नाम है थाल घाट। क्या नाम है? थाल घाट। कौन सा दर्रा है? ये जो दर्रा दिख रहा है, आने जाने का जो रास्ता है, इसी को बोलते हैं थाल घाट दर्रा। क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र में अपन फिर नीचे आएंगे तो इसको बोलते हैं भोर घाट। क्या बोलते हैं? भोर घाट दर्रा। ये भी आने जाने का रास्ता बनेगा। कौन सा दर्रा बता दो? भोर घाट दर्रा। क्लियर है? अब केरल में आते हैं अपन नीचे, पहले नाम याद कर लो, फिर एक एक करके डिटेल देखते हैं क्या क्या खास बात है। तो सबसे ऊपर में बता दो, सबसे ऊपर में थाल घाट, थाल घाट के नीचे भोर घाट। केरल में आएंगे तो ये मिलेगा पाल घाट। क्या मिलता है? पाल घाट दर्रा। ये वाला कौन सा दर्रा है? पाल घाट। और पाल घाट के नीचे आएंगे तो मिलेगा सेनकोट्टा दर्रा। क्या मिलता है? सेनकोट्टा दर्रा। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में कुल कितने दर्रे आपको पता होना चाहिए? चार। कितने दर्रे? सबसे पहला, दूसरा, तीसरा पाल घाट, चौथा सेनकोट्टा। तो चार दो दर्रे कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र, और ये दो दर्रे केरल। ठीक है, अब देखो जो दर्रा होता है ये एक ऐसा मार्ग होता है जो पहाड़ों से कट के बना होता है और जो आवागमन की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पास हम देखेंगे तो मुंबई सिटी है। कौन सा बताओगे? मुंबई है। तो मान लो कि मुंबई से मेरे को उत्तर भारत के किसी भी जगह में जाना है, जैसे कि अपन जा सकते हैं यहाँ से, मुंबई से मैं जा सकता हूँ कहाँ? नागपुर वाले एरिया में भी जा सकता हूँ, महाराष्ट्र में ही। ऊपर में अपन और कहाँ जाएंगे? कोलकाता भी उधर से निकल सकते हैं। ऊपर दिल्ली जाना, दिल्ली भी जा सकते हैं। तो ये सब एरिया मुंबई से हम नागपुर, कोलकाता, दिल्ली या उत्तर भारत का कोई क्षेत्र जाना है मुंबई क्षेत्र से, तो कौन से दर्रे को पार करके ही जाते हैं? पालघाट दर्रा को क्रॉस करना ही पड़ता है। समझ आ रहा है? तो पालघाट दर्रे को, सॉरी थालघाट दर्रा है, थालघाट दर्रे को क्रॉस करके ही हम अपन आगे जा सकते हैं। कौन कौन सा एरिया में बता दो? मुंबई से नागपुर, कोलकाता, दिल्ली। अब इसी मुंबई से मेरे को मान लो कि नीचे दक्षिण भारत में जाना है यहाँ, तो दक्षिण भारत में जाने के लिए ऊपर वाले पार नहीं करते, नीचे में एक और दर्रा है जिसको पार करके हम नीचे वाले एरिया में जा सकते हैं। तो अगर हमको मुंबई से जाना है पुणे मतलब महाराष्ट्र वाला एरिया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया,
तो ये सब एरिया हम कौन से दर्रे से पार करके जाएंगे? भोर घाट। किससे जाएंगे? भोर घाट से पार करके जाते हैं। क्लियर यहां तक सबका? हाँ है ना? तो फिर से अपन देखते हैं, थाल घाट और भोर घाट दोनों कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र। अगर हमको मुंबई से कहाँ जाना है? ऊपर उत्तर में दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है, नागपुर जाना है, तो कौन से दर्रे को पार करेंगे? थाल घाट। नीचे जाना है जैसे बेंगलोर, चेन्नई, ये सब जाना है तो कहाँ से? भोर घाट। तो ये आपको यहाँ से याद होना चाहिए। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना? जल्दी बताओ, आगे बढ़े। चलो अब आते हैं कौन से दर्रे में? पाल घाट। तो पाल घाट दर्रा का हम बात करें तो दोनों ही दर्रे देख लो कहाँ मिलेगा? नीचे में केरल। तो यहाँ पास ये देखो दो जगह को आपस में जोड़ेगा। एक यहाँ पास मिलेगा आपको केरल में, जिसका नाम है आपका मुख्य रूप से, हम देखें ध्यान से तो केरल में आपका कौन सा एरिया? कालीकट। ये कौन सा एरिया बताओगे? कालीकट वाला एरिया है जो केरल में है। और तमिलनाडु का एरिया यहाँ पास मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा, जिसका नाम है आपका कोयम्बटूर। क्या मिलेगा? कोयम्बटूर आपको मिलेगा। तो ये बताएंगे कालीकट को कोयम्बटूर से जोड़ना है तो कौन से दर्रे को पार करेंगे? पाल घाट। किसको पार करते हैं? पाल घाट। क्लियर सबका? और नीचे कौन सा दर्रा दिखा हमको? सेनकोट्टा। कौन सा दर्रा? तो सेनकोट्टा दर्रा का हम बात करें तो केरल का एक शहर मिलेगा यहाँ पास जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम। क्या मिलेगा? और तमिलनाडु तरफ एक क्षेत्र मिलेगा मद्रास। क्या मिलेगा? मद्रास। तो इसको आपस में जोड़ेगा वो। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो फिर से एक बार देख लो ध्यान से, कालीकट को कोयम्बटूर से कौन सा दर्रा जोड़ेगा? जोर से बोलो। तिरुवनंतपुरम को मद्रास से सेनकोट्टा। क्लियर है? अब ये दो दर्रे हैं वो किनके बीच है, इसको यदि हम देखें तो यहां पास आप देख सकते हो, ध्यान देना। चलो यहां पास हम दर्रा देखे थे तो ये हमारा कौन सा पर्वत है? ये वाला कौन सा पर्वत? तो नीलगिरी पर्वत का हिस्सा ही वाला रहा। और ये वाला हिस्सा अन्नामलाई कौन सा हिस्सा है? दोनों के बीच में क्या मिला? तो अगर क्वेश्चन आए पाल घाट दर्रा कौन कौन से पहाड़ों के बीच में है तो क्या बताओगे? ऊपर में, नीचे तरफ? क्लियर है सबका? हाँ ना? जल्दी बताओ। तो सिंपल बताएंगे, पाल घाट दर्रा कौन कौन से पहाड़ी के मध्य है? जल्दी बताओ। ऊपर के एरिया नीलगिरी, नीचे के एरिया अन्नामलाई। क्लियर है यहाँ तक सबका? हाँ है ना? चलो इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा नीचे वाला एरिया, उसके बाद का समझना ध्यान से। और जो हमको दर्रा मिल रहा है उसके बारे में आपको ध्यान से याद रखना है। तो देखो इसको हम अगर देखें यहां से तो इसको मैं पूरा ले सकता हूं किसके अधीन? बता दो। अन्नामलाई। किसके अधीन लूंगा? ये सॉरी अन्नामलाई। भले ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी। और यहीं पास आपको एक दर्रा मिलेगा। यहीं पास क्या मिलेगा आपको? दर्रा। तो ये मेरा अन्नामलाई हो गया, पूरा नीचे तक ले लिया। और उसके नीचे क्या मिलेगा? कार्डामम। क्या मिलेगा? और दोनों के बीच में दर्रा है। दोनों के बीच में क्या है? जिसको बोलते हैं सेनकोट्टा दर्रा। कौन सा दर्रा? तो देख लो फिर से समझना, पाल घाट दर्रा किसके किसके बीच में? नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई। ठीक है? सेनकोट्टा दर्रा अन्नामलाई और कार्डामम। अन्नामलाई और कार्डामम के बीच आपको मिल जाएगा। समझ आ पा रहा है? हाँ ना? जल्दी बताओ। तो उसी को देखो यहां लिखा गया है, ध्यान देंगे। सेनकोट्टा दर्रा किसके किसके बीच में है? अन्नामलाई और कार्डामम। याद रहेगा सबको? हाँ है ना? चलो तो ये हमारा हो गया पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पर जो जो दर्रे थे उसके नाम। हाँ है ना? जल्दी बताइए। क्लियर है सबके यहाँ तक? चलो तो पश्चिमी घाट देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बार फिर से बताते जाएंगे जल्दी जल्दी क्या क्या आपको याद रखना है। चलो सबसे पहले बताओ, उसके बाद कालसूबाई, फिर आगे कुंद्रेमुख के बाद ब्रह्मगिरी, उसके बाद नीलगिरी पर्वत। समझ आ रहा है? नीलगिरी पर्वत के नीचे पूरा ले लो अन्नामलाई। हाँ है ना? पक्का? रुको पहले दर्रा बना देता हूं। इस ये जो हमारा नीलगिरी है उसी के नीचे कौन सा दर्रा? पाल घाट के नीचे अन्नामलाई। अन्नामलाई के नीचे फिर एक दर्रा बना देता हूं,
चोटी तो है इसका अनाईमुड़ी, इसके नीचे कौन सा एरिया, कार्डमम, कौन सा एरिया, और यहीं से कौन निकला है, पानली, क्या निकला है, पानली। क्लियर यहां तक सबका, हाँ है ना। चलो आगे बढ़े। अब इसके बाद आपको क्षेत्र देखना है जिसको हम बोलते हैं पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, क्या बोलते हैं, तो पूर्वी घाट जो पर्वत श्रेणी है इसका ज्यादा कुछ खास नहीं है, छोटा मोटा पॉइंट याद रखेंगे, मेन किस्सा आपको इधर का बनता है। आ रहा बात समझ में। चलो तो इसको देखो ध्यान से, क्या क्या आपको पता होना चाहिए। चलो ये जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, जैसे मान लेते हैं यहां से देखो बड़ी बड़ी नदियां यहां से निकल रहे हैं, यहां से 3 नदी तो अपन ऐसे खुद देखे थे, देख लो पहले। इसके अलावा अपना का महानदी वगैरह हो गया, जैसे कावेरी हो गया, सॉरी गोदावरी हो गया, गोदावरी के नीचे कृष्णा के नीचे कावेरी, और ये आपका महानदी, ऐसे और बहुत सारी नदी यहाँ निकलेगा, जिसके कारण यहाँ पास देखो दोनों आके टकराए थे यहाँ से। ये हमारा कौन सा पर्वत कहलाता है, पूर्वी घाट, क्या कहलाएगा, तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट श्रेणी की तरह एकदम लाइन से लगा हुआ नहीं है, ये जगह जगह पर कटा छटा है। और कटा छटा क्यों है जल्दी बताओ, किसके कारण, नदियों की वजह से, किसकी वजह से, जहां जहां नदी बहता है वहां वहां इनको पूरा अलग अलग क्या कर चुके हैं, काट चुके हैं, इस प्रकार से समझ आ पा रहा है। तो लाइन से ये सतत है क्या, तो इसको बोलते हैं असतत, क्या बोलते हैं, तो असतत वाला लाइन आपको याद हो रखना है। क्लियर है सबका। तो कौन सा पर्वत असतत है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, किसके कारण पूरा कट गया है, कि पूरा नदी उधर जाएगा तो जगह जगह कट्टा छट्टा मिलेगा, लाइन से आपको मिलेगा ही नहीं, समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। इसी कारण इसको हम बात करें क्या क्या नाम से जानते हैं, तो इसको उड़ीसा में बोलते हैं, मतलब उड़ीसा से लेकर कहाँ तक है वो नीचे तमिलनाडु एरिया तक मिलेगा। उड़ीसा में इसको बोलते हैं महेंद्रगिरी की पहाड़ी, क्या बोलते हैं, बस नाम ध्यान रखना और कुछ उतना खास नहीं है। तो उड़ीसा में क्या नाम है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश आएंगे, तो आंध्र प्रदेश में इसको बोलते हैं नल्लामलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा, क्या क्या बोलेंगे, नल्लामलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा। उड़ीसा में क्या बोलेंगे, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में वेलिकोंडा पालकोंडा। फिर नीचे आएंगे कहाँ, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में देख लो जवादी, सेवाराय, पंचमलाई और सिरुमलाई। फिर से बोलो, जवादी, सेवाराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये सब नाम कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में। समझ आ पा रहा है। इसके बाद हम देखें ध्यान से, ये पूरा हमारा जो पूर्वी घाट जो मिला, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, जिसका हाइट कितना है 1680, और ऑप्शन में ये नहीं देता है तो देगा कौन सा, महेंद्रगिरी की चोटी, क्या देगा, और महेंद्रगिरी कहाँ है, जिसकी ऊंचाई, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होता है, कभी कभी ऑप्शन में विशाखापट्टनम नहीं देता है, तो आंसर में किसको देगा, कि बोलेगा निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताओ, और महेंद्रगिरी को ही अधिकतम देता है, किसको देता है, लेकिन महेंद्रगिरी से भी ऊंचा है कौन सा वाला, विशाखापट्टनम। कितना है हाइट 1680, कितना बता दो 80। क्लियर यहां तक सबका। तो पूर्वी घाट में बस इतना याद रखना है कि पूर्वी घाट सतत श्रेणी है कि असतत, और पश्चिमी घाट सतत है, कट्टा छट्टा नहीं है, समझ आ रहा है। पूर्वी घाट को कौन पूरा काट चुका है, नदियां, पूरा कौन काट चुका है, नदियां काट चुका है, इसलिए अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम मिलेगा। उड़ीसा में क्या बोलते हैं, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, तमिलनाडु में जवादी, सेवाराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। सबसे ऊंची चोटी बोलेंगे तो, और ऑप्शन नहीं देगा तो महेंद्रगिरी। आ रहा समझ में, आ जाइए आ जाइए। चलो क्लियर यहां तक सबका, हाँ ना, जल्दी बताइए। तो ये हमारा देख लो पूर्वी घाट भी खत्म और पश्चिमी घाट भी क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे द्वीपों की ओर, किधर जाएंगे, कौन कौन सा द्वीप आपको देखने मिलेगा उसके संबंध में अपन देखते हैं, ठीक है। एक मिनट में,
इसको पहले अपन भेजने के लिए स्क्रीनशॉट लेते हैं, चित्र आपको देख देख के बनाना होगा। वैसे नोट्स भेजता उसमें चित्र तो पूरा रहता ही है, फिर भी स्क्रीनशॉट का अपन देख लेते हैं जो जो भी अपन पढ़े हैं। उसके बाद क्या दूसरा अपन को पीडीएफ ओपन करना पड़ेगा। शांत रहिए। चलो बातें ना करें। चलो आज हम लोग देख लो मुख्य रूप से क्या क्या समझे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में, क्या क्या अपन का खास बात है। तो अच्छा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से लगा वाला जो कुछ क्षेत्र भी होता है जिसको हम पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान भी बोलते हैं, और उसके आसपास में पूरा आपको क्या मिलेगा, द्वीप। क्या मिलता है बता दो, द्वीप। तो पश्चिमी घाट जो हम देखें उसमें सबसे ऊपर में क्या है जल्दी बताओ, कौन सा पर्वत, त्र्यंबकेश्वर के नीचे, कालसूबाई के बाद, महाबलेश्वर के बाद, कुंद्रेमुख के बाद, ब्रह्मगिरी के बाद, पर्वती बताओ, दर्रा मत बताना, नीलगिरी के बाद, अन्नामलाई के बाद, अनाईमोड़ी, और ये तमिलनाडु में पालनी, और कार्डमम है कि नहीं, कार्डमम को क्या बोलेंगे। कितने दर्रे देखे टोटल, 4। टोटल कितने हैं, महाराष्ट्र में 2 ठो, पहला थाल घाट और भोर घाट, केरल में पाल घाट और सेनकोट्टा। तो दर्रा अपन को पता होगा सबको, हाँ है ना। चलो बातें मत करो बीच में। चलो चलो टाइम थोड़ा क्या है कम बचा है, तो इसको कल से स्टार्ट करें क्या नया टॉपिक को। भारत में जो द्वीप है उसको अपन कल देख लेंगे। आज आप दोनों घाट पर्वत से मतलब पश्चिमी घाट पूरी घाट को आज पढ़ लेना, समझ आ पा रहा है। कल हम लोग कहाँ से आगे पढ़ेंगे, भारत में द्वीप के बारे में कल समझेंगे। क्लियर सबके यहाँ तक, हाँ है ना। चलो 5 मिनट समय है, उसका नेक्स्ट क्लास लगेगा।